ओहो, आज तो मैं काम करते करते कितना थक गया हूँ। चलो थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर बाद में काम करूँगा। प्रताप तुरंत ही पानी पीने के लिए पेड़ के पास जाता है और घड़े को उठाता है। अरे ये क्या, घड़ा तो पूरी तरह खाली है, इसमें तो पानी है ही नहीं। चलो ऐसा करता हूँ, पास वाले तालाब पर चलकर वहीं से इस घड़े को भरकर ले आता हूँ। इतना सोचकर प्रताप घड़ा लेकर पानी भरने के लिए चल पड़ता है। अरे ये क्या, ये तो परियां हैं जो इस तालाब में स्नान कर रही हैं। इस परी को देखकर तो लगता है जैसे पूरे ब्रह्मांड की सुंदरता निकलकर इस परी के अंदर समा गई हो। इस परी को देखने के बाद तो कुछ और देखने की इच्छा ही नहीं हो रही। अरे रूपमाला, आज तो इस तालाब में स्नान करके आनंद ही आ गया। हाँ प्रेमलता, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। इस प्रकृति के इतने सुंदर नजारे को देखकर तो मेरा मन प्रसन्नता से भर जाता है। अरे बहन, अब क्या यही स्नान ही करती रहोगी? चलो, हमारा वापस जाने का समय हो गया है। कहीं किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो, अब हमें चलना चाहिए। सारी परियां अपने अपने वस्त्र उठाकर चली जाती हैं, लेकिन रूपमाला का कंगन उसी स्थान पर छूट जाता है। अरे ये क्या, ये कौन सी वस्तु है जो इतना ज्यादा चमक रही है? चलो चलकर देखता हूँ। ये तो कोई चमकदार कंगन लगता है। मुझे लगता है यह कंगन जरूर उस सुंदरी का होगा। चलो मैं इसे अपने पास ही रख लेता हूँ। अरे प्रेमलता, मेरा वह कंगन कहाँ है? वह कंगन तो मैं लेकर ही नहीं आई। मुझे लगता है वह कंगन उसी तालाब के पास ही रह गया है। तुम लोग ऐसा करो, सभी लोग परे लोग चलो, मैं जाकर कंगन ले आती हूँ। वह कंगन मेरे माँ की आखिरी निशानी है। इतना कहकर रूपमाला कंगन लेने के लिए चल पड़ती है। अरे रूपमाला, तुम तो चली गई, लेकिन अपना यह कीमती कंगन यहीं छोड़कर चली गई। तुम्हारा यह कंगन मुझे तुम्हारी बहुत याद दिला रहा है। अरे यह युवक कौन है जो मेरे कंगन को इतने प्यार से सहला रहा है? लेकिन यह इंसान तो कितना मनमोहक है। इसे देख के तो जैसे मैं इसकी तरफ खींची जा रही हूँ। अरे ये मैं क्या सोच रही हूँ, यह तो एक इंसान है, और इंसान तो कितने निर्दयी होते हैं। चलो मैं इसे अपना कंगन वापस ले लेती हूँ। अरे ओ युवक, यह कंगन मेरा है, तुम मुझे मेरा कंगन वापस दे दो। प्रताप उस परी को अपने सामने खड़ा देखकर उसी परी को एक टक मारकर देखता रहता है, मानो प्रताप उसी परी में खो गया हो। अरे तुम कहाँ खो गए? चलो जल्दी से मेरा कंगन मुझे वापस करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो यह कंगन आपको देने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। अरे ये क्या, मैं उसके बारे में जैसा सोच रही थी वैसा तो वह बिल्कुल नहीं है। प्रताप तुरंत ही परी को उसका कंगन लौटा देता है। फिर वह परी वहाँ से चली जाती है। क्या करूं, मेरा मन तो कहीं भी नहीं लग रहा है। जब से मैं उस परी से मिला हूँ, तब से मेरी आत्मा तो मानो उसी परी के साथ ही चली गई है। अब मैं क्या करूं? मैं ऐसा करता हूँ, कल उसी तालाब के पास चलकर बैठता हूँ। हो सकता है वहाँ चलकर मुझे थोड़ा सा सुकून मिल जाए। अगली सुबह प्रताप उसी जंगल में तालाब के पास जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उधर परी लोक में उस परी का हाल भी कुछ प्रताप के जैसा ही था। क्या करूं? जब से उस युवक को देखा है तब से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ऐसा करती हूँ, कुछ देर के लिए उसी तालाब पर घूमकर आ जाती हूँ। इतना सोचकर रूपमाला भी वहाँ से चल देती है। अरे ये क्या, इतनी सुंदर बांसुरी कौन बजा रहा है?
अरे यह तो वही युवक है, चलो उसके पास चलती हूँ। अरे वाह युवक, तुम तो कितने मनमोहक बांसुरी बजाते हो। तुम्हारा नाम क्या है? अरे आप यहाँ पर कैसे? हाँ, जैसे तुम यहाँ पर आ गए वैसे मैं भी आ गई, लेकिन अभी तक आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम प्रताप है, और वैसे आपका क्या नाम है? मेरा नाम रूपमाला है, प्यार से मुझे लोग रूप बुलाते हैं। इसी प्रकार वे दोनों रोज एक दूसरे से मिलने लगते हैं। अच्छा प्रताप, अब मैं चलती हूँ, मेरा वापस जाने का समय हो गया है। क्या हम लोग कुछ देर और नहीं बैठ सकते? लेकिन प्रताप, मैं तो सुबह से तुम्हारे पास ही बैठी हूँ, अब तो शाम भी होने वाली है, इसलिए मुझे चलना चाहिए। ठीक है रूप, मैं कल तुम्हारा इसी जगह पर इंतजार करूँगा। यह रूप रोज रोज अकेले ही सज धज कर कहाँ जाती है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। चलो आज इसका पीछा करती हूँ। अरे ये क्या, यह रूप किस युवक से मिल रही है? लेकिन यह युवक तो कितना सुंदर है, इसे देखने के बाद तो कुछ और देखने की इच्छा ही नहीं होती। काश कि इस युवक का विवाह मुझसे ही हो जाता, मेरे भाग्य भी बदल जाते। लेकिन इससे तो रूपमाला पसंद करती है, इसका मतलब यह युवक मेरा कभी नहीं हो सकता। अच्छा प्रताप, अब मैं चलती हूँ, मेरा वापस जाने का समय हो गया है। चलो मैं इस युवक का पीछा करती हूँ और देखती हूँ आखिर ये इंसान कहाँ पर रहता है। इतना सोचकर वह दुष्ट परी प्रताप का पीछा करते करते उसके घर तक चली जाती है। अरे बेटा, तू पूरे पूरे दिन कहाँ गायब रहता है? तू तो ठीक से खाना पानी तक नहीं खाता पीता। माँ, मैं रोज तेरी होने वाली बहू से मिलने के लिए जाता हूँ। लेकिन बेटा, अब तो तू कितना बड़ा हो गया है ना, जिसने आज तक अपनी माँ से यह बात छुपा कर रखी। अरे नहीं नहीं माँ, मैं बस आपको बताने वाला ही था। अरे माँ, आज तक मैंने भला आपकी मर्जी के बिना किसी कार्य को किया है जो मैं ये काम कर लेता? माँ, यदि तू कह दे तो तेरे लिए ऐसी हजारों लड़कियाँ कुर्बान हैं, लेकिन माँ उससे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। नहीं नहीं मेरे पुत्र, मेरे लिए तेरी खुशी से बढ़कर भला कोई चीज हो सकती है? जहाँ तू खुश है वहाँ मैं भी खुश। अरे वाह, इन माँ बेटे के अंदर तो कितना प्रेम है। जो माँ कहेगी बेटा उसी बात पर अमल करेगा, तो फिर क्यों ना मैं इसकी माँ को ही बंदी बनाकर ले जाती हूँ। फिर इस युवक से मैं आराम से विवाह कर सकती हूँ। जो यह बुढ़िया बोलेगी वह उस युवक को मानना ही पड़ेगा। जैसे ही आधी रात होती है तो दोनों माँ बेटे सो जाते हैं। वह दुष्ट परी अपनी जादू छड़ी से उसकी माँ को उड़ाकर ले जाती है। अरे माँ, तुम कहाँ हो? मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो माँ। अरे माँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? आप कहाँ हो? बेचारा प्रताप अपनी माँ को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन उसकी माँ कहीं नहीं मिलती। उधर रूपमाला प्रताप की प्रतीक्षा में उसी पेड़ के नीचे खड़ी थी। अरे आज इतना समय हो गया, लेकिन अभी तक प्रताप आए क्यों नहीं? वह तो रोज मुझसे पहले ही आ जाते थे। चलो मैं वहीं चलकर देख लेती हूँ, कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं। रूपमाला जल्दी से प्रताप के घर जाती है तो देखती है प्रताप चुपचाप बैठकर रो रहा है। अरे प्रताप, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? क्या बात है? अरे रूप, मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज सुबह से पता नहीं मेरी माँ कहाँ चली गई है। मैंने उन्हें सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। यदि मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। आप शांत हो जाइए प्रताप, मैं अभी आपकी माँ का पता लगाती हूँ कि वह कहाँ पर हैं।
रूपमाला तुरंत ही अपनी जादुई छड़ी से उसकी माँ का पता लगाती है। अरे ये क्या, ये तो दुष्ट परी है, लेकिन इसने माता जी को बंदी क्यों बनाया है? रूप, तुम कुछ भी करके मेरी माँ को ले आओ, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप चिंता मत करिए, मैं आपकी माँ को जरूर वापस ले आऊंगी। आप यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर रूपमाला दुष्ट परी के पास जाती है। हे दुष्ट परी, आपने बिना किसी वजह के माता को बंदी क्यों बनाया है? तुम तो जानती हो रूप, मैं कभी भी बिना किसी वजह से कोई कार्य नहीं करती। लेकिन तुम्हारा इस प्रकार इन बूढ़ी माँ को बंदी बनाने के पीछे क्या प्रयोजन है? इन्हें छोड़ दीजिए। हाँ हाँ रूपमाला, मैं इन्हें जरूर छोड़ दूंगी यदि तुम चाहो तो। हाँ हाँ दुष्ट परी, मैं यही चाहती हूँ कि आप इन्हें छोड़ दीजिए। अरे वाह रूप, तुम तो कितने चालाक हो। मेरी इच्छा जाने बिना ही मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं? तो आप क्या चाहती हो? आप इनकी आजादी के बदले मुझसे कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन इन्हें आजाद कर दो। तो फिर ठीक है, मुझे तुम्हारा प्रताप चाहिए। उसकी जिंदगी से दूर चली जाओ, वह सिर्फ मेरा है। लेकिन तुम ये क्या कह रही हो? मैं तो प्रताप से प्रेम करती हूँ, मैं भला तुम्हें उन्हें कैसे दे सकती हूँ? तो फिर ठीक है, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुझे भी बंदी बना लूंगी। यदि मैं माता जी को लिए बिना गई तो प्रताप को क्या मुँह दिखाऊंगी? नहीं नहीं, मुझे माता जी को साथ ही ले जाना होगा, चाहे मुझे इसके लिए अपने प्रेम का बलिदान ही क्यों न देना पड़े। ठीक है दुष्ट परी, मैं प्रताप की जिंदगी से चली जाऊंगी, तुम माता जी को छोड़ दो। रूपमाला तुरंत उस बूढ़ी महिला को अपने साथ ले जाती है। अपनी बूढ़ी माँ को देखकर प्रताप खुशी से झूम उठता है। रूपमाला, आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका सकता। रूप, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए प्रताप, तुम क्या कहना चाहते हो? रूप, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। मैं तो तुम्हें सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त समझती हूँ। मैं भला तुमसे विवाह कैसे कर सकती हूँ? अच्छा प्रताप, अब मैं चलती हूँ, मेरा वापस जाने का समय हो गया है। इतना कहकर रूपमाला वापस परीलोक लौट जाती है। इस प्रकार 2-3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन रूपमाला पृथ्वी पर नहीं आती। इस वजह से प्रताप बहुत दुखी हो जाता है। अरे रूप, आजकल तुम इतना दुखी क्यों रहती हो? क्या बात है? नहीं नहीं प्रेमलता, कुछ बात नहीं है, मैं ऐसे ही बैठी हूँ। नहीं रूप, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। जिसके होठों से मुस्कान कभी जाती नहीं थी, आजकल वही चेहरा मुरझाया हुआ रहता है। क्या बात है, मुझे बताओ। फिर वह परी अपनी सारी कहानी प्रेमलता से बताती है। अरे रूप, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। मैं कल तुम्हारे साथ पृथ्वी लोक चलूंगी और प्रताप को सब कुछ सच बता दूंगी। अगले ही दिन दोनों परियां पृथ्वी लोक पर जाती हैं। नहीं प्रेमलता, मैं प्रताप के पास नहीं जा सकती। मैं उससे प्रेम तो बहुत करती हूँ, लेकिन उससे विवाह नहीं कर सकती। यदि मैंने उससे विवाह किया तो दुष्ट परी उसकी माता को मार डालेगी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से प्रताप की आंखों में आंसू आए। रूपमाला की ये सारी दुख भरी दास्तान प्रताप छिपकर देख रहा था और उससे रहा नहीं जाता। वह तुरंत ही उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अरे रूप, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम मुझे अपना मित्र मानती हो, और इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छिपा कर रखी। यदि ऐसी कुछ बात थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था।
प्रताप, मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती थी। नहीं रूप, हम दोनों मिलकर उस दुष्ट परी से लड़ेंगे। वह मुझसे तुम्हारा प्यार नहीं छीन सकती। अच्छा, तो यहाँ पर वही चल रहा है जो मैं नहीं चाहती थी। अब तुम्हारी माँ को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। यदि अपनी माँ की सलामती चाहते हो तो चुपचाप मुझसे विवाह कर लो। तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। तुम्हें सिर्फ 2 दिन की मोहलत देती हूँ। यदि 2 दिन के अंदर तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो तुम्हारी माँ को मैं खत्म कर दूंगी। इस दुष्ट परी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो मेरे साथ, हम तीनों बूढ़ी परी के पास चलते हैं। वह हमें इस दुष्ट परी से निपटने का रास्ता जरूर बताएंगी। तीनों तुरंत ही बूढ़ी परी के पास जाते हैं और सारी कहानी बूढ़ी परी को सुना देते हैं। लेकिन पुत्री, यह तो एक इंसान है और तुम एक परी हो, तो तुम दोनों का विवाह कैसे हो सकता है? हे बूढ़ी परी, क्या इस इंसान से विवाह करने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता है। यह रास्ता मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले तुम्हें उस बूढ़ी महिला को बचाना है। लेकिन बूढ़ी परी, हम तो उस दुष्ट परी का मुकाबला नहीं कर सकती। अब आप ही कोई उपाय बताइए। पुत्री, तुम्हारी माँ अपने अंतिम समय में एक दिव्य शक्तियों की माला कंजावरण की गुफाओं में छिपा कर गई थी। उसका सत्य उन्होंने सिर्फ मुझे बताया था। मैंने कई बार उस माला को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रही। यदि तुम उस माला को ढूंढकर खुद धारण कर लो तो उस दुष्ट परी को आसानी से मजा चखा सकती हो। ठीक है बूढ़ी परी, अब मैं चलती हूँ। हमारे पास बस कल तक का ही समय है। तीनों ही जल्दी से उस गुफा के पास जाते हैं। तीनों को माला ढूंढते ढूंढते काफी समय हो जाता है, लेकिन माला कहीं भी नहीं मिलती। अब क्या करें? माला तो कहीं भी नहीं मिली। अरे रूप, हमने पूरी गुफा ढूंढ ली, लेकिन इस पत्थर के पीछे तो देखा ही नहीं। चलो इस पत्थर के पीछे भी देख लेते हैं। परी जैसे ही उस पत्थर को हटाती है तो उस पत्थर के पीछे भी एक सुरंग होती है। अरे रूप, यहाँ पर तो एक और सुरंग है। जरूर वह माला इसी सुरंग में होगी। इतना कहकर तीनों सुरंग में घुस जाते हैं। अरे रूप, उधर देखो, वहाँ पर कोई चमकदार वस्तु है। मुझे लगता है वही दिव्य माला है। चलो चलकर देखते हैं। अरे, यह तो वही चमकदार माला है। रूपमाला जल्दी से उस दिव्य माला को उठाकर पहन लेती है। वह दिव्य शक्तियों वाली माला पहनते ही रूपमाला के अंदर अद्भुत शक्तियाँ आ जाती हैं। अरे प्रताप, इस माला को धारण करने के बाद तो मेरे अंदर अद्भुत शक्ति का अनुभव हो रहा है। हाँ रूप, अब हमें उस दुष्ट परी के पास चलना चाहिए। इतना सोचकर वह तीनों तुरंत ही उस दुष्ट परी के पास जाते हैं। आइए आइए, बोलिए क्या विचार किया? अपनी माँ की सलामती चाहते हो या नहीं? हम तो अपनी माँ की सलामती चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है तुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं। चल जल्दी से माता को आजाद कर दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। क्या बोला? तू मुझे मारेगी? इस दुष्ट परी को मारेगी? इतनी शक्ति तेरे अंदर कहाँ से आ गई जो तू मुझे मारने की बात कर रही है? ये ले मेरे वार से बच। दुष्ट परी रूपमाला पर प्रहार करती है, लेकिन उसके प्रहार का रूप पर कोई असर नहीं होता। दुष्ट परी, तूने तो अपनी शक्ति दिखा दी, अब मेरा प्रहार दे। रूपमाला अपना प्रहार उस दुष्ट परी पर करती है। प्रहार होते ही दुष्ट परी एक चूहिया बन जाती है। ये क्या हुआ? मैं तो एक चूहिया बन गई। अब बता दुष्ट परी, मैं तुझे जान से मार दूं? नहीं रूप, मुझे जान से मत मारो। मैं अपनी शक्तियों के बदले अंधी हो गई थी। मुझे माफ कर दो। अब मैं कोई भी गलत कार्य नहीं करूंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ। फिर रूपमाला उस दुष्ट परी को ठीक कर देती।
पुत्री, अब तो तुम इस दुनिया की सबसे ताकतवर परी हो। तुम्हारी जब भी इच्छा होगी तो तुम एक इंसान बन जाओगी और जब चाहोगी एक परी बन जाओगी। तुम इस दिव्य माला को अपने गले में हमेशा पहन कर रखना। फिर रूप अपने मन में एक इंसान बनने की कामना करती है तो वह तुरंत एक इंसान बन जाती है। उसके पर गायब हो जाते हैं। फिर उन दोनों का विवाह हो जाता है और वह तीनों वापस पृथ्वी लोक पर चले जाते हैं और